सब कुछ गुड है और हम लोजपा छोड़कर जनसुराज में आ गए। पिछले 3-4 महीने में कहीं ना कहीं हम भटक गए हैं। लगातार बिहार से जुड़े हुए मुद्दों को सामने लाकर राजनीति करने का जो एक अभियान है, इसमें मुझे लगता है जुड़ना चाहिए। बिहार की चिंताओं को लेकर जो सड़क पर हैं, स्वाभाविक है कि पूरे बिहार को प्रशांत जी का प्यार आज चिराग जी से ज्यादा मिल रहा है। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम शुभम झा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, तारीखों का ऐलान हो गया है। देखिए, अब पार्टी बदलने का भी दौर जो है वो शुरू हो चुका है। मेरे साथ कुमार सौरभ सिंह जी हैं, जिन्होंने लोजपा से अब जनसुराज का दामन थाम लिया है, प्रशांत किशोर का हाथ थाम लिया है। बातचीत करेंगे। सौरभ जी, आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि लोजपा छोड़कर जनसुराज में आना पड़ा? नहीं, देखो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मैं इसको जरूरत नहीं कहूंगा, मैं इसको सिंपली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहता हूं। मैं इसको कहता हूं कि कहीं ना कहीं ये एक अपॉर्चुनिटी है मुझ जैसे एक्टिविस्ट के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए। क्योंकि 2022 में जब मैंने लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन किया था, तब हम लोग बिहार में जो वर्तमान व्यवस्था है उसके विपरीत ही खड़े थे। हम लोग कोई सत्ता के साथ नहीं जुड़े थे। ठीक है, उसके बाद एनडीए से गठबंधन हुआ और हम अब एनडीए के पार्ट थे। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के जो मूल मुद्दे थे, या कहीं ना कहीं मुझे एक घुटन सी हो रही थी कि जिस कारण से मैं राजनीति में आया हूं, या बिहार के जो प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर मुझे बात की, या मेरे जिले के मुद्दे हैं या मेरे प्रमंडल के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर बात करने में असमर्थता हो रही थी कहीं ना कहीं। और देखिए, मिला जुलाकर मुझे ऐसा लगता है कि चिराग मेरे नेता रहे हैं, चिराग पासवान जी का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हो, या जनसुराज की जो परिकल्पना है या जनसुराज की जो सोच है कि बिहार अगले 10 वर्षों में विकसित राज्य की श्रेणी में कैसे शामिल हो, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि एक सत्ता के साथ वो काम कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री के रूप में, और दूसरे हमारे नेता सड़क की राजनीति कर रहे हैं, लगातार सत्ता से प्रश्न पूछ रहे हैं। आज देखिए, ये कैसी विडंबना है कि अगर किसी एक व्यक्ति पर कोई आरोप लग जाए तो नैतिकता का तकाजा ये कहता है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। कैसे लोग बैठे हैं सत्ता में जिन पर यह साबित एक प्रकार से हो गया है, उसके तथ्य दे दिए गए हैं कि आप हत्या के आरोपों में शामिल रहे हैं, 3-3 बार आपने अपना नाम बदला है। दूसरे व्यक्ति हैं उनके अगेंस्ट में, भाई आप कह रहे हो ये सब कुछ डिस्क्लोज है। बीइंग अ मिनिस्टर और बीइंग एन एमएलए और बीइंग अ पार्टी कार्यकर्ता, आपके पास 200 करोड़ का एसेट कहां से आया, पहले इसको तो जस्टिफाई करो। आप ये कह के बच जाएंगे क्या कि ये सारी चीजें डिस्क्लोज है? दूसरा, आप बाकी के मंत्रियों को देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार एक मुद्दा न बन जाए इसलिए इन लोगों को हटाया नहीं जा रहा, वरना हट चुके हैं ये सारे। तो ये कहीं ना कहीं प्रशांत जी की जीत है कि देखिए, एक तरफ वो रजिस्टर्ड लोग जिसे कोर्ट ने कहा कि ये भ्रष्टाचारी हैं, जिनको कोर्ट ने सजा दिया हुआ है, वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते, और दूसरे तरफ कंबल ओढ़कर जो घी पी रहे थे उनको भी एक्सपोज किया गया है। लगातार बिहार से जुड़े हुए मुद्दों को सामने लाकर राजनीति करने का जो एक अभियान है, इसमें मुझे लगता है जुड़ना चाहिए। क्या आप भी मानते हैं कि आपने जैसे कहा कि मैं अनवरत काम कर रहा था, लेकिन क्या आप भी मानते हैं कि बड़े नेताओं के पास कार्यकर्ताओं की बात नहीं पहुंच पाती है? क्या आपके अंदर भी ये नाराजगी है? जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर चर्चा होती है कि जेडीयू के नेता, जेडीयू कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश के पास अपनी बातों को पहुंचाएं, लेकिन बीच में जो ये कह सकते हैं कि एक दर पर जो जाना पड़ता है, समझ रहे? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ गुड है और हम लोजपा छोड़कर जनसुराज में आ गए, ऐसी बात नहीं है। हाँ, संवाद, कम्युनिकेशन राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होता है। रही बात इसकी, तो ऐसा नहीं है। मैंने अगर बिहार में 7, 8, 10 ऐसा पद नहीं होता है जिसमें आप काम कर रहे होते। मेरे प्रभारी अरुण जी थे और 2 सह प्रभारी थे, एक खगड़िया सांसद राजेश जी थे, एक मैं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लगातार हमारा संवाद था। पिछले 3-4 महीने में कहीं ना कहीं हम भटक गए हैं, इन द सेंस कि 10 बजे सुबह में हम आरोप लगाते हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, और 3 बजे दोपहर में हम स्वागत करते हैं कि नीतीश कुमार जी ने युवा आयोग का गठन कर दिया, और शाम में 5 बजे राष्ट्र की बात मानक के साथ बैठकर मैं डिबेट कर रहा होता हूं कि बिहार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये अलाइनमेंट, ये कंफ्यूजन राजनीति के लिए ठीक नहीं है। दिमाग से नहीं चल रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है भाई। मतलब चिराग पासवान जी को के बारे में ये कहना कि अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है। चिराग बहुत ही सुलझे हुए
जो देश के अगर 10 सुलझे हुए नेता हैं, उनमें से मैं मानता हूं कि चिराग पासवान बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत ही शार्प माइंडेड हैं, और उनका भी विजन यही है बिहार को आगे बढ़ाना। इसलिए ये कहना गलत होगा कि चिराग दूसरे। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान में कौन बेहतर? दोनों युवा नेता हैं। देखिए, मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, मैं इतना कहूंगा कि चिराग जी का अपना तरीका है काम करने का, प्रशांत जी का अपना तरीका है, लेकिन आज प्रशांत जी जिस प्रकार से बिहार की चिंताओं को लेकर कार्यरत हैं, बिहार की चिंताओं को लेकर जो सड़क पर हैं, स्वाभाविक है कि पूरे बिहार को प्रशांत जी का प्यार आज चिराग जी से ज्यादा मिल रहा है। आप औरंगाबाद से आते हैं, मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है उसको। औरंगाबाद में कितना विकास हुआ, विकास के पैमाने को किस प्रकार देखते हैं, और क्या वहां भी बदलाव? देखिए, जब पूरा बिहार ही विकास की अवधारणा में पीछे छूट गया है तो औरंगाबाद उसमें कैसे अलग हो सकता है। इनफैक्ट दूसरे जिलों के कंपैरिजन में औरंगाबाद और ज्यादा पीछे छूट गया है, और उस पर हम लोग आगे मुखर तरीके से काम करेंगे। चलिए, तो कुमार सौरभ हमारे साथ थे। लोजपा को छोड़कर आज जनसुराज में आ चुके हैं और तमाम चीजों को लेकर बातचीत हुई। लोजपा पार्टी को लेकर बातचीत हुई, चिराग पासवान को लेकर बातचीत हुई, प्रशांत किशोर का हाथ उन्होंने को थामा, इन तमाम चीजों पर जो है बातचीत हुई है। आपकी राय क्या है? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपने आ सकते हैं।